अस्सलामु अलैकुम। हम आखिरी उभार की बात कर रहे हैं, वो है हाथ के ऊपर चाँद का उभार। यही दो उभार हैं जो हाथ पर बहुत बड़े और नुमायाँ होते हैं, एक ज़ोहरा का उभार और दूसरा चाँद का उभार। ये इस तरह भी होते हैं बाज़ औक़ात के लाइफ लाइन दोनों को बीच से काट रही होती है और दोनों तरफ के उभार नुमायाँ होते हैं। चाँद हमारी ज़मीन का सैयारा है और ये इस तरह का है कि ना जहाँ पर हवा है, ना पानी है, ना रोशनी है, कोई चीज़ भी नहीं है। वो रोशनी सूरज की रोशनी से चमकता है, लेकिन उसमें बड़ी तिलिस्माती खुसूसियात पाई जाती हैं और इस तरह की खुसूसियात पाई जाती हैं कि वो ज़मीन पर असर रखता है, लोगों के मिजाज पर असर करता है और हामला ख़वातीन पे असर रखता है, हत्ता कि समंदर की मद व जज़र पे भी यह असर रखता है। जब चाँद बढ़ता है तो समंदर तेज़ होना शुरू होता है, तो चाँद अपने पूरे जोबन पे पहुंच जाता है, फिर समंदर पुरसुकून होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल यही खुसूसियात इस उभार के हामिलीन लोगों में होती हैं। चाँद की जो एक मज़बूत और मुनासिब उभार जिन लोगों के हाथ में पाया जाता है, बिल्कुल यही खुसूसियात होती हैं। उनकी तबीयत में भी इज़्तिराब होता है, बेचैनी होती है। अमूमन वो इस तरह के पेशों से मुंसलिक होना पसंद करते हैं जिसमें पब्लिक डीलिंग हो, लोगों से मुलाकात हो, कोई मुख्तलिफ़ जगहों पे ट्रिप हो, सफ़र हो और मुख्तलिफ़ जगहों पे सफ़र किया जाए। और इस तरह के लोग होते हैं जिनके हाथ पे ये उभार मुनासिब पाया जाए, तो फिर वो ऐसे होते हैं कि जिनको पानी वाली जगह पसंद आती हैं, मसलन झीलें हो गई, आबशार हो गए, समंदर हो गए, तो वो ऐसी जगहों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अमूमन तन्हाई पसंद होते हैं वो और अपने कामों में कोई मुदाखलत गवारा नहीं करते, तो और ज़्यादातर तख़य्युलाती जहन के मालिक होते हैं, खलाई अपने दिमाग में हवाई किले बनाते हैं और बहुत ज़्यादा तख़य्युल उनका बहुत ताकतवर होता है। और अमूमन जो है जब भी अपना वक्त गुजारना होता है तो वो पानी वाली जगहों को पसंद करते हैं और वहाँ रहना पसंद करते हैं। फितरतन बहादुर होते हैं और कमज़र्फ़ नहीं होते। अगर इसका कोई हामिल जिसका उभार अगर पस्त हो तो वो पस्ती का हामिल फितरतन बुज़दिल होता है। बुज़दिल भी होता है, उसको चिड़चिड़ापन भी होता है, बद अखलाक भी होता है, उसमें बहुत सारी खामियां पाई जाती हैं। तो उसके हाथ पे आप हमेशा देखेंगे कि जो चाँद का उभार है वो बहुत पस्त होगा या बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आएगा, सपाट हथेली नज़र आएगी आप। इसके ऊपर कुछ निशानात होते हैं, कुछ पक्की अलामतें होती हैं जो बहुत ज़्यादा पक्की होती हैं और इस तरह के लोगों के हाथों के उभार जो है वो चाँद के उभार जो मुनासिब होते हैं वो हमेशा तब्दीली पसंद करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह। वो कभी भी एक जगह टिक के नहीं बैठने वाले लोग होते हैं और हमेशा एक जगह से दूसरी जगह सफ़र में रहना पसंद करते हैं। बारिश उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आती है, बारिश में नहाना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। बेचैनी और इज़्तिराब की वजह से लोग उन्हें हरजाई कहते हैं कि वो एक जगह टिक के नहीं बैठते हैं, उनको हर जगह जाने की आदत होती है। और अमूमन शादी में भी अमूमन उनका हरजाईपन वाला रवैया होता है, क्योंकि वो एक ही साथी के साथ गुजारा करना उनके लिए मुश्किल होता है। अगर उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के निशानात होते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा उभार है हाथ का जो वाज़ेह तौर पे नज़र आता है, तो वो उसको मनफी में भी तब्दील कर देता है। अगर ज़िंदगी और दिमाग की लकीरें अपने आगाज़ से बहुत ज़्यादा मिली हुई हों, दिमाग की लकीर जो कि चाँद के उभार को पहुँचती हो और हाथ पकड़ने में नर्म और नाजुक हो, अंगूठा छोटा हो, तो ऐसा शख्स जो है वो चाँद के उभार के मनफी असरात के उरूज पर होता है, यानी उसका तख़य्युल भी उरूज पर होता है, क्योंकि हर चीज़ की में मोतदिल होना वो ही खूबसूरती का ज़ामिन है।
अगर मोतदिलपन नहीं होगा, किसी भी चीज़ में ज़्यादती होगी यानी अफरात व तफरीत होगी, तो वो फिर वो शख्सियत जो है वो मनफी कहलाएगी और उसमें वो खुसूसियात भी मनफी रुख इख्तियार करेंगी जो उसकी शख्सियत को तबाह कर ली। अगर किसी के हाथ पर चाँद का उभार पस्त होता है और कुछ इस तरह के निशानात होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाने वाले, डरपोक, बुज़दिल, ब्लड प्रेशर के मरीज़, इस तरह के लोग होते हैं और उनकी ज़हनी कैफ़ियत इस तरह की होती है कि बाज़ औक़ात फिर वो मनशियात का सहारा लेते हैं और अस्पतालों में या मनशियात हॉस्पिटल में आपको इस तरह के बहुत सारे लोग नज़र आएंगे। बाज़ औक़ात वो ऐसे भी होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा तक कर लेते हैं। अगर चाँद के उभार पर सितारा नुमा निशान नज़र आता है तो ये एक मनहूस अलामत तस्वुर होती है। ऐसा शख्स के बारे में ये कहा जाता है कि उसकी मौत डूब कर मरने से होती है। अगर किसी हाथ पर चाँद के उभार पर सितारा नुमा निशान पाया जाए तो ऐसे हामलीन को कहा जाए कि वो पानी से दूर है, हालांकि पानी में उनके लिए बड़ी कशिश होती है। अगर किसी के हाथ पर जाली नुमा निशान पाया जाए तो ये इस बात की अलामत करता है कि वो शख्स मुस्तकिल मिजाज नहीं है, मोहब्बत में भी मुस्तकिल मिजाज नहीं है, हरजाई है। और अगर बड़ी लकीरें हों जाली की, यानी जाली चाँद के उभार पे बड़ी लकीरों से मिलकर बनी हो, तो इस सूरत में उसके कोई ना कोई आज़ा की ख़राबी की अलामत है, ख़ास तौर पे आज़ाए तौलीदी में ख़राबी हो सकती है। और इसी तरह औरतों के हाथ पर हो तो वो भी मखसूस आज़ा में ख़राबी की निशानदेही करती है और इस अलामत की हामला ख़वातीन को बच्चा पैदा करने में बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। उमूमन जिन ख़वातीन की बच्चादानी अपनी जगह से हिल गई हो तो उनके हाथ पे भी इस तरह की अलामत पाई जाती हैं। अगर क्रॉस की अलामत हो तो अगर चाँद के उभार पर क्रॉस की अलामत ऊपरी तरफ हो, उभार के ऊपरी हिस्से की तरफ पाई जाए, इस तरफ पाई जाए, तो इस सूरत में आज़ाए तौलीदी के ख़राब होने की अलामत हो। अगर बिल्कुल दरमियान में पाया जाए तो इसका मतलब है जोड़ों का दर्द और हड्डियों का दर्द पाया जाएगा। अगर कलाई के पास पाया जाए यानी इस तरफ क्रॉस का निशान हो तो मसाना, गुर्दों और रहम की बीमारियां जो होती हैं। दायरा नुमा निशान भी इसी तरह एक मनफी अलामत है। ये भी अगर किसी के हाथ पर हो तो ये पक्की अलामत है किसी के डूब कर मरने की। तो ऐसे शख्स को भी पानी से दूर रहने का मशवरा दिया जाता है कि जिसके हाथ पर दायरा नुमा अलामत हो। तिल का होना ये भी एक मनफी अलामत है और तिल अगर चाँद के उभार पर हो तो इसका मतलब है कि उस शख्स का नर्वस सिस्टम जो है वो ख़राब हो गया। तो ऐसे लोग हिस्टीरिया का भी शिकार हो जाते हैं, यानी हिज़यानी कैफियत का शिकार भी हो जाते हैं और पागलपन के दौरे भी पड़ते हैं। तो कौन नुमा निशान ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा तख़य्युलाती जहन के हामिल होते हैं। अगर किसी के हाथ पे उभार चाँद पर तिकोन नुमा निशान हो तो इस तरह के लोगों में तख़य्युल का एक समंदर रवा होता है और वो अपने ख़यालात और एहसासात का इज़हार दूसरों से ज़्यादा बेहतर तौर पे कर सकते हैं। और उमूमन ऐसे लोग इल्म व अदब, शेर व अदब और इल्म व फ़न में आपको ज़्यादा तौर पे इसी तरह के लोग मिलेंगे। असातिज़ा होते हैं, अदाकार होते हैं, मुसन्निफ़ीन होते हैं, उनके हाथ पे आपको इस तरह के तुकोन के निशानात मिलेंगे। तो ये था जी। अगर इसमें कुछ और लकीरें भी होती हैं कि अगर हथेली की तरफ से लकीरें इस तरफ हथेली की तरफ से अंदर की तरफ आती हैं तो इसका मतलब ये सफ़र की लकीरें कहलाती हैं। जितनी गहरी लकीरें अंदर की तरफ आएँ, आप समझिए कि आप समझ जाएं कि इस शख्स ने बहुत सारे सफ़र किए होंगे और वो भी बैरून ममालिक थे। अगर इस तरह के सफ़र, अगर इस तरह की लकीरें हों तो समंदर पार सफ़र की अलामतें हैं। मुरब्बा नुमा निशान जो है वो आपको पता है जब भी किसी हाथ पर हो या तो कैद व बंद की सहूबत होती है या फिर ये किसी भी वाक़े से, किसी भी ख़तरे से बच निकलने की पक्की अलामत होती है। तो ये उभार के हवाले से जो हमारा तारुफ़ था वो ख़त्म हुआ।
कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सिलसिला चलता रहेगा। अब हम लकीरों के हवाले से बात करेंगे कि किस लकीर की क्या खूबी होती है, उसका क्या मतलब होता है। अल्लाह हाफ़िज़।